Okay, now we take the next. Again, that is again important one. You can have in exam. Now here it's given to you if alpha and beta. See, these are not regular kind of questions because NCERT in 11th they have given very simple kind of बहुत ही straightforward questions आपकी NCERT में है. तो you can practice these questions. There are reference books ML Agarwal, RD Sharma और exemplar. तो please you must try such questions. और हम ये नहीं कहते कि आप एक एक क्वेश्चन सारी आप अपनी प्रैक्टिस में करिए बिकॉज यू डोंट हैव सो मच टाइम. बट एक टाइप के जो करते हैं ना उसके आप 2-3 क्वेश्चन सिमिलर उठा सकते हैं. आई थिंक दैट्स सफिशेंट कि आपको आगे जब आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है. अब जैसे ये क्वेश्चन एकदम ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द solutions of the equation. अब इक्वेशन यहाँ पे भी बच्चे स्टक होते हैं क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस करे नहीं होते. तो अनटिल अनलेस यू विल डू इन एडवांस यू विल नॉट कम टू नो कि क्या करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए. नाउ इक्वेशन इज गिवन टू यू a tan x plus b secant x equal to c and we have to show that tan of alpha plus beta क्या आ जाए 2ac upon a square. अब यहाँ पे obviously you will be in deep thinking कि क्या ये कहाँ से 2ac आ रहा है और कहाँ पे a square minus e square आ रहा है because it's given to you a straight linear kind of equation दे रखी है आपको. बट एक हिंट मिल रहा है कि इस लीनियर को वी नीड टू कन्वर्ट इन क्वाड्रेटिक. कहाँ से हिंट मिल रहा है ये? क्योंकि लीनियर में जो आपके आंसर होते हैं दैट यू नो दैट अगर सिंगल लीनियर आपकी इक्वेशन है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव ओनली वन आंसर. ठीक है. अब यहाँ पे आपको दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन. इट मीन्स अगर किसी भी इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं. अब आई थिंक यू विल गेट एन आइडिया. किसी भी इक्वेशन की अगर मोर देन 1 रूट, क्योंकि सिंगल रूट है तो मतलब लीनियर है, मोर देन 1 है या 2 रूट्स हैं तो मतलब वो इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक होनी चाहिए. गॉट इट? 2 रूट्स मीन्स क्वाड्रेटिक. अब इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं? अब क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं कि हमारा ये रिजल्ट आए, ये अब आपको ध्यान रखना है. अब अगर आप देखें तो कैसे, मतलब हम ना उल्टा चलते हैं. अब उल्टा मतलब जो लेके आना है उससे आप आइडिया लगाइए कि हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए. मुझे प्रूफ करना था कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये आ जाना चाहिए. तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अगर आप खोलें तो आपके पास आता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. तो इट मीन्स अगर मेरे पास tan अल्फा tan बीटा की वैल्यूज़ आ जाए और पुट करके तो आई थिंक आई कैन शो कि दैट द राइट साइड विल कम आउट टू बी द सेम 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ठीक है. अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बननी चाहिए. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो 2 रूट्स आएंगे. अब आप बहुत इंपॉर्टेंट वो 2 रूट्स देखो. अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फ़ा आप यहाँ x को रिप्लेस कर रहे हैं, बीटा भी x को रिप्लेस कर रहे हैं. गॉट इट? बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे सिंपल अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे tan अल्फ़ा चाहिए, tan बीटा चाहिए. इसका मतलब 2 रूट्स चाहिए मुझे. ठीक है. tan अल्फ़ा tan बीटा मतलब मेरे पास 2 सोल्यूशन आने चाहिए. तो मेरे पास tan के टर्म्स में 2 सोल्यूशन तभी आ पाएंगे ना जब ये लीनियर इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे. और वो क्वाड्रेटिक में भी किसके टर्म्स में कन्वर्ट करोगे? tan के टर्म्स में. ठीक है. थोड़ा सा शायद आपको आइडिया मिला होगा. तो आई एम टेलिंग यू कि मतलब हर लॉजिक होता है. आप आई एम नॉट सेइंग कि आप सब रट के चले जाओ, क्रैम कर लो. तो लॉजिक है. क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में tan चाहिए तो और क्वाड्रेटिक 2 सोल्यूशन चाहिए tan अल्फा tan बीटा. तो मुझे क्वाड्रेटिक tan के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, सीकेंड के टर्म्स में नहीं बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करें? अब उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास 2 यहाँ पे स्टेप्स हैं और 2 टर्म्स कह सकते हो कि a tan x b secant x. किसको कहाँ पे शिफ्ट करूँ मैं? तो अगर आप देखेंगे कि secant x को अगर हम शिफ्ट कर दें और c को यहाँ देखिए तो ये तो था मेरा बताने का मतलब कि हाउ वी केम टू नो कि इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक. तो अगर हम प्रूफ से शुरू करें तो हम स्टार्ट करेंगे इसी लीनियर इक्वेशन से.
ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक में इक्वेशन और वो tan के टर्म्स में आनी चाहिए, तो आपको मेरे पता लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करना है, स्क्वायरिंग करने के लिए मुझे c को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे और सीकेंड को, क्योंकि अगर मैंने यहीं पे स्क्वायरिंग कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, यहाँ तो चलो tan स्क्वायर बन गया, सीकेंड स्क्वायर को भी आप tan में कन्वर्ट कर लोगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ जाएगा जब आप 2ab वाला टर्म लेंगे, वी हैव द आइडेंटिटी ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2ab करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा tan इंटू सीकेंड। तो इस स्टेप में स्क्वायरिंग नहीं करनी है। स्क्वायरिंग कहाँ करनी है, सीकेंड को अलग लेके जाएंगे, क्योंकि सीकेंड को जब अलग लेके जाएंगे तो वहाँ पे स्क्वायरिंग हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हमारे लिए, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का अल्टीमेटली अपने आप में एक फॉर्मूला है सीकेंड स्क्वायर, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन ना, ये वाली आइडेंटिटी से हम सीकेंड स्क्वायर थीटा ले सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, गॉट इट। तो ये आपका एक लॉजिक है कि हम क्यों टर्म्स को यहाँ पे रीअरेंज कर रहे हैं। तो मैंने जब यहाँ पे शिफ्ट किया, नाउ आई एम गोइंग टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, अब ये आपको क्वाड्रेटिक अपने आप बना के देगा। यहाँ पे तो आप a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, a स्क्वायर tan स्क्वायर x c स्क्वायर माइनस 2ac, ये आपका बन जाएगा tan x। यहाँ पे आप लिखेंगे b स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x, अब सेकेंड स्क्वायर x का फॉर्मूला आई नो दैट इज़ व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब क्योंकि हमें tan स्क्वायर x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, तो जहाँ जहाँ आपका tan स्क्वायर x है वो आप क्लब कर लो। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर x, यहाँ से आपके पास जब आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर x। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शिफ्टिंग दिस tan स्क्वायर x टर्म दिस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। फिर tan x की टर्म रखते हैं 2ac माइनस 2ac tan x, फिर आपका प्लस c स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ से हम माइनस b स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लिया हमने। तो अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया tan के टर्म्स में। tan स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac tan x। आई थिंक एवरीबडी कैन सी दैट वी हैव ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। तो उस फॉर्म में हमारा बन चुका है। तो अब जनरल के लिए हमें मालूम है ना कि सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है, सम ऑफ टू रूट्स, जो इसके रूट्स हैं ऑब्वियसली यू कैन सी, जो रूट्स हैं जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c के रूट्स किसके टर्म्स में आते हैं, x के टर्म्स में आते हैं। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो x के टर्म्स में नहीं बनी है, वो हमने पर्पसली tan स्क्वायर x के टर्म्स में बनाई है, जिससे हमारे जो रूट्स हैं वो किसके टर्म्स में आए, अल्फ़ा बीटा के। अब यहाँ लिखा हुआ था कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ, या आप ये कहिए यहाँ पे इजी ये रहेगा क्योंकि लीनियर के सोल्यूशन थे, तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द वैल्यूज विच एक्स कैन टेक। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अल्फ़ा एंड बीटा आर द वैल्यूज टेकन बाय एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम x को अल्फ़ा देते हैं तो एक रूट हमारा आ जाता है tan अल्फ़ा, फिर हम x को वैल्यू देंगे बीटा, तो दूसरा हमारा रूट जो आ जाएगा वो किस में आएगा, tan बीटा में। तो सिंपली x की वैल्यूज रूट्स में नहीं आएंगी, रूट्स जो आएगा वो tan के टर्म्स में आएगा। तो एक रूट आया tan अल्फ़ा, अनदर रूट आया tan बीटा, एंड सम ऑफ द टू रूट्स विच इज़ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। आई होप यू नो दैट द सम ऑफ द टू रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड वी कैन सी दैट व्हाट इज़ बी, जो आपका मिडिल टर्म में वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे tan x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ माइनस 2ac, राइट। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस, माइनस आपको ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a क्या होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आ गया 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, अब हमें यही क्यों चाहिए tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वी नीड टू पुट दैट। अब प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अभी आप देखेंगे इसी फॉर्मूला में मुझे एक्चुअली tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा की वैल्यू चाहिए थी जो आपके प्रोडक्ट से आ रही है। फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए फॉर द जनरल वन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, दिस इज़ योर c, एंड व्हाट इज़ a,
a इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिए आप c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें अब पीछे चलिए, गो बैक, बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू कि tan अल्फा प्लस बीटा को ये लाने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है, सम ऑफ द टू रूट्स, वो हम निकाल चुके हैं। हमें चाहिए प्रोडक्ट, वो भी हम निकाल चुके हैं। तो सिंपल इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट, दैट वुड बी tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो ये आपका आ जाता है 2ac। वी कैन सी दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज व्हाट, 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है, दैट इज c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए पहले। सो वी विल हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन आपके चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय, ये भी कट गया। तो अल्टीमेटली वॉट एवर इज लेफ्ट दैट्स योर रिक्वायर्ड राइट साइड, यही चाहिए था हमें, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो दिस वे, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करते जाएंगे एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ऐसे एक दो और क्वेश्चंस हैं, हम राइटिंग, उसको आप करके देखना, बिकॉज वंस यू विल डू सिमिलर ना, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस, सिमिलर टाइप, आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए, यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट है, b sin x इज इक्वल टू c, देन शो दैट, पहला पार्ट है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और सेकेंड पार्ट है इसका cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज़ 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना हॉट्स टाइप है, थोड़ा सा हायर ऑर्डर स्टैंडर्ड है, जिनको थोड़ा आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी आपको कहीं नहीं दिख रहा, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमें वो, अगर आप इसको खोलें cos अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है, अगर आप खोलें तो यू विल कम टू नो कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे। तो हमें मालूम है, अगर इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा। तो जो प्रूफ करना होता है ना, तो उसको हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्मूला बनेगा। इट मीन्स हमें cos अल्फा cos बीटा चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से बने हमारी, हमें sin अल्फा sin बीटा भी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉस के टर्म में होना चाहिए जहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट आ जाए, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साइन के टर्म्स में होना चाहिए जो हमें ये दे दे। ऐसे यहाँ पे भी यही चीज़ है, cos अल्फा cos बीटा। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो इस क्वेश्चन को एक बार आप b sin x को उधर लेके जाएंगे, c को शिफ्ट करेंगे। जब आप a cos x को यहीं पे रखेंगे तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी cos स्क्वायर के टर्म्स में बनेगी, क्योंकि जो b sin x आप शिफ्ट करोगे ना, उस जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो sin स्क्वायर x को हम cos स्क्वायर x के टर्म में लिख सकते हैं। गॉट इट। तो जब हमने b sin x को शिफ्ट किया तो इक्वेशन बनी cos x के टर्म में, और जब हमें sin अल्फा sin बीटा चाहिए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में बनानी है, sin के टर्म में। तो आप cos x को शिफ्ट करो। तो सिमिलर क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट शुड बी डन। तो ये बेटा क्वेश्चन आप ट्राई करना, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल देन अपलोड द न्यू वन। थैंक यू।